और सीमा पात्रा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रताड़ना की शिकार दिव्यांग मेट सुनीता खाका ने सीमा पात्रा पर केस वापस लेने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। पीड़ित से आरोपी का परिवार चुपके से मिला और सुनीता से परिवार को बचाने की गुहार लगाई गई। आपको बता दें कि दिव्यांग मेड सुनीता खाका प्रताड़ना की शिकार हुई है। मामले में सीमा पात्रा को गिरफ्तार किया गया है। इधर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने भी पीड़िता से मुलाकात की। घर टूटने से बचा लो। भैया बोले कि दीदी बोली? दीदी बोली। आपको क्या महसूस हो रहा है अभी? ठीक लग रहा है। जो उनके साथ हो रहा है ठीक है, आप चाहती हैं ना कि सजा हो? चाहती हैं? जैसा बोलिए, क्या चाहती हैं? चाहती हैं? पूर्व बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा द्वारा उनकी डोमेस्टिक वर्कर को प्रताड़ित किया गया था, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया और उन्हें रिम्स भेजा गया इलाज के लिए। हालांकि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो गई है, पर रेस्क्यू के बाद भी अभी देखा जाए तो सीमा पात्रा जो आरोपी हैं उनके बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं और सुनीता से बात करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस तरीके से जब वो कस्टडी में है लोग उन तक पहुँच पा रहे हैं और बात कर रहे हैं। और लेकिन अभी सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि कैसे सुनीता ने खुद कबूला है कि उनकी जो सीमा पात्रा की बेटी और बेटे हैं वो यहाँ पर आते हैं और क्या कहते हैं। सर, आपके सामने उन्होंने बोला है, क्या बोला था सुनीता ने अभी? वो लोग आते हैं और बोलते हैं कि घर को बचा लो। किस घर को बचाएगा? इसका घर को तुम उजाड़ रहे हो और तुम अपना घर को बचाने के लिए, माने अपना स्टेटमेंट बदलने के लिए, बयान बदलने के लिए बोला जा रहा है इनडायरेक्टली। अब हम बात करेंगे, सुप्रिंटेंडेंट साहब से भी बात करेंगे कि वैसे लोगों को यहाँ अलाउ नहीं हो, यहाँ आना क्यों आना उनका। सुनीता को उनके घर से सीमा पात्रा के रेस्क्यू तो कर लिया गया, क्या लग रहा है कि वाकई में रेस्क्यू हुई है? यहाँ पर सेफ तो नहीं लग रही है सर? सेफ जो भी हो, आप बदल इसको देखेंगे, बट अभी जैसा पता चला अभी जो इलाज है, इलाज चल रहा है ठीक ढंग से, सारा खाना वाना भी ठीक ठाक मिल रहा है। और जो कि उसके पिताजी भी आज इत्तेफाक से आ गए, हम भी आए, वो भी आए, और पता चला कि इसके हाथ से एक भी पैसा उसके परिवार को नहीं भेजा गया, क्योंकि इनको बोला जा रहा था कि तुम्हारा खाता में पैसा हम लोग भेज रहे हैं। कहाँ है खाता वो भी पता नहीं इसको, कितना पैसा भेज रहा था। ये बोल रही थी कि 3000 रुपया बोल के आपको रखा था। दिल्ली ले गया था, दिल्ली के बाद यहाँ पे लाया गया। और सीमा पात्रा के द्वारा इस तरह से हुआ जो तो बहुत ही निंदनीय है, उससे ज़्यादा आप क्या बोल सकते हैं। बट अभी इसके पिताजी बोले कि घर में भी ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों का, तो अभी हम अपना तनख्वाह से अभी 50,000 रुपया अभी बोले कि सर हम लोग को 3 दिन में हमारा खाता तैयार हो जाएगा, हम उसमें 50,000 रुपया डाल देंगे। आपका सहयोग है? ठीक ठीक। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो राजनीतिक पहलू हैं वो भी यहाँ पर आए हैं मिलने के लिए, और सुनीता को सिर्फ मिलकर ही नहीं जा रहे हैं, सहयोग भी पहुँचा रहे हैं। पर इसके साथ साथ पीड़ित सुनीता से फिलहाल किसी भी आरोपी के परिवार या आरोपी को मिलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इसके बावजूद वहाँ पर उनका परिवार पहुँचता है और सुनीता से अपील करता है कि किसी तरह उसके परिवार को टूटने से बचा लिया जाए। इसका मतलब है कि उनको बयान बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और चलिए सीधे चलते हैं रांची, जहां इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मौजूद हैं संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। रूपाली, जिस तरीके से खबर हमने देखा तो देखिए, पहले तो दिव्यांग पर अत्याचार किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। अब वो हॉस्पिटल में हैं तो वहां पर उनसे आके मुलाकात की जाती है। उसके बाद उनसे ये भी अपील की जाती है कि उनके घर को बचा लिया जाए। सवाल तो वही बनता है कि आखिर ये लोग उन तक पहुंच कैसे पा रहे हैं, जबकि लीगली उन लोगों से मुलाकात से रोक पर लगी हुई है। तो क्या इस मामले पर अभी कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से? सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो पीड़िता सुनीता है वो कहीं से भी फिजिकली चैलेंज या विकलांग नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट्स में ये बिल्कुल साफ है और कंप्लेनेंट ने भी अपना बयान दिया है कि उनको जो आरोपी है सीमा पात्रा, उन्होंने मार पीट कर उनकी जो हालत है वो ऐसी की है। और दूसरी बात, इस पर जैसे ही कार्रवाई हुई वैसे ही सीमा पात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद सुनीता पीड़िता को रिम्स में इलाज के लिए लाया गया था, जहां पर वो पुलिस कस्टडी में थी और नियम अनुसार आरोपी का जो परिवार है वहां पर उससे बिल्कुल भी नहीं मिल सकता था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस कस्टडी में सीमा पात्रा के जो एक बेटा और एक बेटी हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और सुनीता से अपील करते हैं कि किसी तरह उनका परिवार तोड़ने से रोक लिया जाए और उनसे बयान वापस लेने का प्रयास करते हैं उनके सामने। तो आखिर सवाल तो वही है रूपाली कि जब लीगली या फिर नियम के अनुसार वो उनसे मिल नहीं सकते, तो फिर ये मिलने का परमिशन आखिर उनको कैसे मिला? क्या इस पर कोई कार्रवाई अभी तक हो पा रही है?
जी, अब तक बिल्कुल कार्रवाई नहीं हुई है। 29 तारीख को उनसे वहां पर उनकी जो परिवार है, बेटा आयुष्मान और बेटी वत्सला, वो वहां पर पहुंचते हैं रिम्स अस्पताल में छुप छुपा कर रात के 8:30 बजे और मिलने की कोशिश करते हैं और अंदर मिल भी लेते हैं। और मिलने के बाद कोशिश करते हैं कि उनसे किसी तरह अनुरोध करते हैं कि केस वापस ले लिया जाए। बता दें कि सुनीता से आज ही मिलकर वापस आ रही, उनकी मानसिक स्थिति जो है वो बिल्कुल से बचा लिया जाए, परिवार को टूटने से बचा लो, इसको किस तरीके से देखा जाए, इसका मतलब क्या है? जी, सुनीता ने भी साफ बोला है कि उसका थोड़ा बहुत सीमा पात्रा के जो बेटे हैं उनसे थोड़ा सा भावुक इमोशनल अटैचमेंट है। तो वो बता रही थी किस तरीके से उसके परिवार वाले उनको थोड़ा सा भावुक होकर अपील कर रहे थे, इमोशनली ट्रैप में ले रहे थे कि किसी तरह वो बयान वापस ले ले, उनका परिवार को तोड़ने से रोक ले, सीमा पात्रा के ऊपर जो एलिगेशन है, जो आरोप है, वो किसी तरह उसको वापस ले ले। लेकिन बार बार जो पीड़िता सुनीता है वो अपने चोट को देखती है, अपने हाथ पैर में जो शरीर में चोट आई है उसे देखती है और कहती है कि नहीं, उन्हें न्याय चाहिए, किसी हाल में भी उन्हें न्याय चाहिए। लेकिन पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए रूपाली, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।